वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, वो भी अर्थ सहित। उम्मीद है कि आप सुन रही होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं सुनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर सुन सकते हैं संपूर्ण रामचरितमानस अर्थ सहित। एक छोटा सा प्रयास, जिसको पसंद आ रहा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भक्ति सागर सोनिका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। पिछली कथा में लखन जी को मूर्छा आ चुकी है, हमने सुना है, और सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को प्रेरित किया है संजीवन बूटी लाने के लिए। तो अभी देखते हैं हनुमान जी जाएंगे बूटी लेने के लिए, तो हम भी देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। सुनी दस कंठे रिसाने अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। जब हनुमान जी जाने के लिए तैयार हो गए हैं संजीवन बूटी लाने के लिए, उसी समय रावण के मन में फिर से छल आया और वो कालनेमी के पास जा पहुंचता है और कालनेमी को कहता है कि हनुमान जी का रास्ता रोकना। और कालनेमी सोचता है कि इस रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि राम के दूत हनुमान जी के हाथों से मरूं, कम से कम परम धाम को तो जाऊंगा। और यहीं पर उसी दोहे पर विचार हो रहा है कि सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। रामदूत कर मरूं बरु, यह खल रत मल भार। उसकी बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ जब उसने कहा कि तुम राम जी को भजो और राम जी के रास्ते में रुकावट ना बनो। तब रावण उस पर क्रोधित हो जाता है, किस पर? कालनेमी पर। तब कालनेमी ने मन में विचार कर लिया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा राम के दूत के हाथों से मरूं। अस कहीं चला रचे से मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुति सूत देखा शुभ आश्रम, मुनि भुज जल पियो जाए श्रम। मनी मन सके कर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर सुंदर बाग बनाया। हनुमान के सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूतहि चह मोहा। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट का वेश बिनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायातीत पति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक निवाया। वह श्री राम के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामई, जीत ही राम न संशय माही। यहाँ भाई में देखियो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वे बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है भाई। मैं यह सत्य रहता हूँ, यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघायो थोरे जल। शर्म जने करिया तुर आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पाओ।
हनुमान जी ने उसे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिसे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान मारी सोधरी देव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा हे बानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि यह मुनि नहीं है घोर निशाचर है मेरा वचन सत्य जानो। अस कह गई अप्सरा जब ही निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही मैं अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटे पछारा निज तनु प्रगटे सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा सुनी मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर राम जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैले औषध चिन्ह सहसा कपि उपार गिर लीना। गह गिरे निशि नभ धावत भयो अवधपुरी पर कप गयो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश के मार्ग दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान बिनु फर सहायक मार्यो चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परियो मूर्छ महिलागत सायक सुमरित राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत सब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी ने राम राम सुमृत का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोकी सिर लावा जागत नहीं बाहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहते वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वह जागते नहीं है। तो भरत जी उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद आंसू का जल भरकर वचन बोले कि जेहि विधि राम वे मुख मोहे कीना तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचे रुकाया प्रीति राम पद कमल हमाया।
जिस विधाता ने मुझे राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो बेगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जय ते कौशलाधीश। और यदि रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरी लाई पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आ गया। जल भर लिया है भरत जी ने आंखों में, क्योंकि राम का नाम सुना है किसी के मुख से। रघुकुल तिलक रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशले कहो सुख निधान की सहित अनुज रोमातु जाने की। कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछतान। भरत जी बोले, तात छोटे भाई लखन और माता जानकी सुख निधान राम जी कुशल से तो हैं। अपना परिचय दिया है भरत जी ने। तब वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह देव मैं कत जग जायो प्रभु के एक कहूँ काज नायो। जाने कवसरु मन धर धीरा पुण्य कपि सन बोले बलबीरा। हाँ देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कौशल विपरीत समय जानकर मन में धीरे धीरे कल बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात कहरु होई तो ही जाता काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता पठवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे वाहन पर तुम पर्वत सहित मेरे वाहन पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम मेरे राम हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलहि किमे बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से वाहन कैसे चलेगा। फिर राम जी का प्रभाव विचार करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप और राखी प्रभु जय नाथ तुरंत। अस कहीं आए सो पाए पद बंद चले हनुमंत। हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारे बोले वचन मनुज अनुसारे। अर्धराति गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उरे लायो। लक्ष्मण जी को देख राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत गई हनुमान नहीं आए। यह कर्म ने लखन जी को उठा हृदय से लगा लिया।
सकुना दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब विदुल सुभाऊ, मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहियों वे पाने हम आतप बाता। और बोले भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किए, सो अनुराग कहाँ भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहु। हे भाई वे प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं लखन। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका माना मेरे लिए परम कर्तव्य उसे भी नहीं मानता। सुन बित नार भवन परिवारा, हो ही जाई जग बारही बारा, अस विचार जिए जागूं ताता, मिल ही ना जगत सहोतर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो जागो, जथा पंख बिनु खगत दीना, मनि बिनु पाने करी बरे करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सुंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेहू अवधि को निमहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं जो स्त्री को खो बैठा है। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अथारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोहे तुम्ही गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर कहाँ देहूँ तेहि जाई, उठी किन मोहे सिखामो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाले परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सत्रवत सलील रजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भक्त कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव कहते हैं उमा रघुनाथ जी एक द्वितीय अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दिशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आय गयो हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। प्रभु की लीला किए गए प्रलापों के कारण से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए जैसे कर्ण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। हर्ष राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। राम जी हर्षित होकर हनुमान से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत कृतज्ञ हैं। तो वैद्य ने तुरंत उपाय किया और लखन जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता,
हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेह विधि तब ही ताहि लई आवा। प्रभु भाई के हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार से वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वह उस बार उसे ले आए थे। यह वृतांत दसानन सुनियो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनियो। व्याकुल कुंभकर्ण पिहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से पाए करके उसने उसको जगाया। जगा निश्चर देखें कैसा, मानो काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण भूजा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा, वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके उठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, है भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हो हैं। कथा कही तब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, पहा महाजोधा संघारे। उस अभिमानी ने उसे जिस प्रकार से सीता को हर लाया था तब अब तक की कथा सुनाई। फिर कहा, तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर में सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। सुनी दस कंदर भचन तब, कुंभकर्ण विलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, रे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल ना कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आए जगायो कहा। अजू तात त्यागे अभिमाना, भजो राम होए कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। तात अब बेभिमान छोड़कर राम को भज, श्री राम ही तेरा कल्याण करेंगे। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय कीन कटाई, प्रथमी मोहे न सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान श्री के सेवक हैं वह रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हे भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हियो प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव विरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वहा। हे स्वामी, तुमने उस समय देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटु मोहे भाई, लोचन सुफल गरो में जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखूं जाए ताप द्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार आंख भर के मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम श्री कमल नेत्र राम जी के दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमरित, मगन भयो छन एक। रावण मांगी हो कोटि घट, मदेर महिष अनेक। राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। महिष खाई कर मदिरा पाना, घर जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुरगत जिसेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गरजा। मत्स्य चूरण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख भीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठा हृदय तो हिलाओ, रघुपति भक्त जान मन भाओ। उसे देखकर विभीषण आ गया और उसके चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय लगा लिया और रघुनाथ का भक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा।
तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, तात परम हित कर सलाह विचार कहने पर भी रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं प्रिय लगा। सुनो सूत भयो काल बस रावण, सो की माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वे क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। विभीषण तू धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल को भूषण हो गया। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजियो राम शोभा सुख सागर। भाई तूने अपने कुल को दे दे पैमान कर दिया, जो शोभा सुख से समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन करम मन कपट तजी, भजियो राम रणधीर। जाहु न निज पर सुध मोही, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर राम का भजन करना है। भाई मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना प्राय नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला, विभीषण आयो, जहाँ तेरे लोक विभूषण। नाथ बुधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और आए जहाँ त्रिलोकी भूषण राम जी हैं। विभीषण जी ने कहा, नाथ पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना सब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए विटप भूधर, कट कटाई डारी ते ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तो बलवान किलकिला हर्ष तोड़ने करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ उठलाए, डांट कट कटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करी भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनो तनु टरिया न टरियो, जिमी गजर कर फलनी कुमरियों। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करती है, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों को मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारते सुते मुट्ठी कहानियों, पर्यों धरनी व्याकुल सिर धुनियों। पुनियठी ते ही मारो हनुमंता, घुरमित भूतल परियों तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे को घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवन पछारस, जय तह पटिक पटिक भट डारस। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न कहूँ समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, तब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। कांख दाब कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अप्रमित बल का सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करते रघुपति नर लीला, खेलते गरुड़ जिमे अहि गन मीला। भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि के सोहई ऐसी लड़ाई। शिव कहते हैं, उमा रघुनाथ जी जैसे नरनीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह से मिलकर खेलता हो, जो बों के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तरहीं, गाय गाय भवन दिन तरहीं। मूर्छा गई मारत सुत जागा, सुरही वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मार तो हनुमान जी जागे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव हूँ कै मूर्छा भीति, निबुक गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजे आकाश चले तेहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, मुर्दे से होकर खिसक गए, करां से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गर्ज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गही भूमि पछारा,
अति लाघव उठे पुनित हिमारा। पुनि आयो प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। सुग्रीव का पैर पकड़कर उसके पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो। नाक कान काटे जिए जान नहीं, फिरा क्रोध करी भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु छुत नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान होने से और भी भयानक हो गया। देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दहु। एक ही ताबार तासु पर, छाड़े ही गिर तरजू। रघुवंश मणि की जय हो पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम देते हैं और हमने सुना कि किस प्रकार से हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और उसके बाद संजीवनी बूटी ले आए, लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ा और उसके बाद उधर रावण ने कुंभकर्ण को जगा लिया है और कुंभकर्ण रणभूमि में आ पहुंचा है। विभीषण से भेंट हुई है और उसके बाद उसने युद्ध आरंभ कर दिया है। सारों ओर हाहाकार मच रहा है। तो हम भी देखेंगे आगे। ये सब देखने के लिए कि आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। और पिछली कथा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर सुन सकते हैं। और यदि हमारी कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। इसके अलावा सावन मास आरंभ हो चुका है, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा, उसका भी लिंक हम आपको नीचे देंगे। आप जाकर शिव पुराण की कथा भी सुन सकते हैं। और भी कोई धार्मिक जानकारी चाहिए तो भक्ति सागर सोनी का आप सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।